दोस्तों, जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में आज जो नज़ारा देखने को मिला उसने विजय हजारे ट्रॉफी के इस मैच को साधारण मुकाबले से उठाकर एक धड़कता हुआ क्रिकेट थ्रिलर बना दिया। हवा में शुरुआत से ही अजीब सा तनाव था। एक तरफ मुंबई के लिए रोहित शर्मा का बल्ला गरजा तो दूसरी ओर गुजरात के लिए जसप्रीत बुमराह की धारदार गेंदबाजी और उर्विल पटेल की आक्रामक बैटिंग ने मैच को लगातार संतुलन पर बनाए रखा। रोहित शर्मा आज किसी और ही मोड में नजर आए, चाहे बुमराह हो या नागास्वाल, किसी के पास रोहित की टाइमिंग का कोई जवाब नहीं था। हर प्लान बदला, हर फील्ड बदली, लेकिन रोहित के चौके छक्कों की बरसात रुकने का नाम नहीं ले रही थी। भीड़ का शोर हर शॉट के साथ दोगुना हो रहा था, जैसे पूरा स्टेडियम उनकी धुन पर चल रहा हो। लेकिन गुजरात भी पीछे हटने वालों में से नहीं थी। उर्विल पटेल की तूफानी बल्लेबाजी और बुमराह के बाउंसरों ने मैच को एक तरफा होने से रोक दिया। जब लगता था कि मुंबई आसानी से आगे निकल जाएगी, गुजरात अचानक से वापसी कर मैच में नई जान भर देती थी। यही वजह है कि आज का मुकाबला शुरुआत से लेकर आखिरी ओवर तक रोमांच से भरा रहा। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम आपको दिखाने वाले हैं कि कैसे रोहित शर्मा ने गुजरात के गेंदबाजों पर कहर बरपाया और कैसे गुजरात ने पूरी दमदारी से पलटवार किया। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा सवाल, आपकी नजर में इन दिनों असली टॉप बल्लेबाज कौन है, रोहित शर्मा या शुभमन गिल? नीचे कमेंट करें और अगर दिल से क्रिकेट प्रेमी हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलें। जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में आज का मुकाबला शुरू होते ही माहौल किसी बड़े फाइनल जैसा महसूस होने लगा था। हल्की बादलों की छाया और पिच पर थोड़ी नमी देखकर गुजरात के कप्तान जसप्रीत बुमराह ने टॉस जीतते ही मुंबई को बल्लेबाजी के लिए बुला लिया। गुजरात का प्लान साफ था, नई गेंद से विकेट निकालना, लेकिन मुंबई के ओपनर आज कुछ अलग ही कहानी लिखने उतरे थे। मुंबई के लिए ओपनिंग करने उतरे रोहित शर्मा और युवा अंगकृश रघुवंशी। पहले 2 ओवरों में बुमराह और नागास्वाल ने शानदार स्विंग हासिल की, लेकिन रघुवंशी ने तीसरे ओवर में दबाव तोड़ते हुए नागास्वाल की लगातार 2 गेंदों पर चौके लगाए, पहला बैकवर्ड पॉइंट के ऊपर और दूसरा कवर ड्राइव जो किसी अंतरराष्ट्रीय शॉट जैसा लगा। रोहित शुरुआत में बेहद शांत थे। पहले 10 गेंदों पर उन्होंने सिर्फ 3 रन बनाए, लेकिन इसके बाद जैसे ही बुमराह ने थोड़ा फुलर डालने की कोशिश की, रोहित ने फ्रंट फुट पर आकर ऐसा कवर्स ड्राइव खेला कि गेंद जमीन छूती ही नहीं लगी। रोहित और रघुवंशी ने मिलकर मुंबई को शानदार शुरुआत दिलाई और 8 ओवर में 48 रन तक पहुंचा दिया। लेकिन 9वें ओवर में गुजरात को पहली सफलता मिली। नागास्वाल की अंदर आती गेंद रघुवंशी को पूरी तरह चकमा दे गई और वह 19 गेंदों में 21 रन बनाकर बोल्ड हो गए। यह विकेट गुजरात के लिए बड़ी राहत था, लेकिन रोहित की आंखों में अलग ही तेवर चमक रहे थे। अब मैदान पर आए मुशीर खान। आते ही उन्होंने रवि बिश्नोई की गेंद को आगे बढ़कर एक्स्ट्रा कवर के ऊपर 19 गेंदों में 21 रन बनाकर बोल्ड हो गए। यह विकेट गुजरात के लिए बड़ी राहत था, लेकिन रोहित की आंखों में अलग ही तेवर चमक रहे थे। अब मैदान पर आए मुशीर खान। आते ही उन्होंने रवि बिश्नोई की गेंद को आगे बढ़कर एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से चौके के लिए उड़ा दिया। रोहित ने भी गियर बदल दिया था। उन्होंने बुमराह की बाउंसर को मिड विकेट पर पुल करके छक्का लगाया और फिर नागास्वाल की ओवर पिच गेंद पर सीधा स्ट्रेट ड्राइव मारा। पूरा माहौल बदल चुका था। सिर्फ 26 गेंदों में रोहित 38 रन पर पहुंच चुके थे। मुशीर खान ने रोहित को शानदार साथ दिया। उन्होंने 27 गेंदों में 30 रन बनाए, जिसमें एक बेहतरीन स्लॉग स्वीप और एक खूबसूरत कवर ड्राइव शामिल था। लेकिन 18वें ओवर में गुजरात को दूसरा झटका लगा। बुमराह की तेज इन स्विंगर ने मुशीर को पूरी तरह LBW फंसा दिया। मुशीर 28 गेंदों में 32 रन बनाकर लौटे। मुशीर के आउट होते ही आए सरफराज खान, जो आज किसी अलग ही मूड में थे। उन्होंने बिश्नोई की पहली ही गेंद पर मिड विकेट के ऊपर से शानदार छक्का जड़कर अपने इरादे साफ कर दिए। दूसरी ओर रोहित अब पूरी तरह तूफान मोड में जा चुके थे। उन्होंने सिर्फ 34 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया। उनका हर शॉट टाइमिंग, ताकत और शांति का बेहतरीन मिश्रण था। कभी बैकफुट पंच, कभी क्लासिक फ्लिक, तो कभी सीधा छक्का। 23वें ओवर में चितन राजा की गेंद पर रोहित ने कदम आगे निकाले और गेंद को सीधा साइड स्क्रीन के पार भेज दिया। इस छक्के के बाद उन्होंने अपना 71 गेंदों में शतक पूरा किया। यह शतक नहीं, एक इरादे का ऐलान था। इसके बाद भी रोहित नहीं रुके। उन्होंने अगले 20 गेंदों में ही 40 रन जोड़ दिए, जिसमें 3 शानदार छक्के और 4 चौके शामिल थे। सरफराज भी तेजी से रन बना रहे थे। उन्होंने 35 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया, जिसमें बुमराह की गेंद पर लगाया गया लॉन्ग ऑन वाला छक्का सबसे खूबसूरत था। लेकिन 31वें ओवर में गुजरात को सबसे बड़ा विकेट मिला। रवि बिश्नोई की तेज गूगली रोहित पढ़ नहीं पाए और गेंद सीधा उनके ऑफ स्टंप से टकरा गई। रोहित ने 82 गेंदों में 138 रन बनाए, जिसमें 12 चौके और 7 छक्के शामिल थे। रोहित के आउट होने के बाद रनगति थोड़ी गिर गई।
सरफराज को बुमराह ने 52 रन पर बोल्ड कर दिया, लेकिन इसके बाद हार्दिक तामोरे और शार्दुल ठाकुर ने पारी को संभाला। तामोरे ने 29 गेंदों में 33 रन बनाए और शार्दुल ने 25 गेंदों में 22 रन बनाकर महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अंत में मुंबई ने अपने 50 ओवरों में 334 रन का चुनौतीपूर्ण स्कोर खड़ा किया। इस स्कोर की नींव सिर्फ एक नाम पर टिकी थी, रोहित शर्मा, जिनकी विस्फोटक पारी ने मैच की दिशा और गति शुरू से तय कर दी थी। 335 रनों के चुनौतीपूर्ण लक्ष्य का पीछा करने उतरी गुजरात की टीम किसी भी तरह दबाव में नहीं दिख रही थी। शुरुआत से ही उनका बॉडी लैंग्वेज बता रहा था कि वे यह मैच सिर्फ खेल नहीं बल्कि जीतने आए हैं। ओपनिंग करने उतरे आर्य देसाई और उर्विल पटेल ने मुंबई के गेंदबाजों पर पहला ही ओवर आक्रमण कर दिया। तुषार देशपांडे की ऑफ स्टंप के बाहर पड़ी गेंद पर आर्य ने बैकफुट पर जाकर शानदार कट शॉट खेला, जिसने बाउंड्री पार की और गुजरात को इरादों की पहली झलक दी। अगले ही ओवर में उर्विल पटेल ने शार्दुल ठाकुर की शॉर्ट गेंद को इंतजार करके पुल किया और गेंद सीधी डीप मिड विकेट बाउंड्री के पार जा गिरी। शुरुआती 5 ओवरों तक दोनों बल्लेबाजों ने मुंबई के तेज गेंदबाजों को कोई मौका नहीं दिया। हर ओवर में एक आध बाउंड्री जरूर आई। उर्विल पटेल खास तौर पर आक्रामक दिख रहे थे। उन्होंने मुलानी की लेंथ बॉल को आगे बढ़कर छक्के में बदल दिया, जबकि आर्य देसाई ने अगली ओवर में तनुष कोटियन की स्पिन पर स्ट्रेट ड्राइव लगाया, जो स्टेडियम में मौजूद हर क्रिकेट फैन का दिल जीत ले गया। पहले 10 ओवर में गुजरात का स्कोर बिना विकेट 72 रन हो चुका था। रन रफ्तार शानदार, विकेट हाथ में और 2 बल्लेबाज पूरी तरह सेट। गुजरात का डगआउट उत्साहित था। 11वें ओवर में फिर उर्विल पटेल ने अपना तूफान जारी रखा। शार्दुल ठाकुर की गेंद थोड़ी शॉर्ट आई और उर्विल ने उसे हुक करते हुए सीधा स्टैंड में भेज दिया। इसी छक्के के साथ उर्विल ने सिर्फ 33 गेंदों में अपना अर्धशतक 33 गेंदों में पूरा कर लिया। हर शॉट में उनकी ताकत और टाइमिंग लाजवाब थी। आर्य देसाई ने भी रनों की रफ्तार कम नहीं होने दी। उन्होंने कोटियन की स्पिन पर स्वीप शॉट से चौका लगाया, फिर अगली गेंद पर सुंदर फ्लिक खेलकर 2 रन ली। 16वें ओवर में तुषार देशपांडे की गेंद पर कवर ड्राइव से बाउंड्री मारते हुए आर्य ने 48 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया। गुजरात का स्कोर 18 ओवरों में 118 रन पहुंच चुका था और यह ओपनिंग साझेदारी मुंबई के लिए सिरदर्द बन चुकी थी। मुंबई को ब्रेक थ्रू की सख्त जरूरत थी। कप्तान रोहित और शार्दुल ने बातचीत की और गेंद सौंप दी तनुष कोटियन को। यह बदलाव तुरंत असरदार साबित हुआ। 20वें ओवर की तीसरी गेंद पर कोटियन की स्पिन आर्य देसाई को धोखा दे गई। गेंद पिच पर हल्की सी टर्न हुई और स्टंप्स उड़ा गई। आर्य देसाई 54 गेंदों में 61 रन बनाकर आउट हुए। आर्य के आउट होते ही अगले ओवर में कोटियन ने एक और झटका दिया। नए बल्लेबाज अभिषेक राजन बड़ी शॉट खेलने के चक्कर में आउट हो गए। पहली गेंद पर चौका लगाने के बाद दूसरी गेंद पर वह आगे निकल गए और आसान स्टंपिंग का शिकार बने। गुजरात के लिए यह दोहरा झटका बड़ा था। अब क्रीज पर आए सौरव चौहान। उर्विल पटेल पहले से सेट थे और चौहान ने समझदारी से खेलते हुए उन्हें स्ट्राइक दी। जैसे जैसे ओवर गुजरते गए, दोनों ने रण गति को स्थिर रखा। उर्विल पटेल 28वें ओवर में तनुष कोटियन पर कदम आगे बढ़ाकर छक्का लगाते हुए 75 रन पर पहुंच गए। उनका आत्मविश्वास हर शॉट में झलक रहा था। 31वें ओवर में जब शम्स मुलानी गेंदबाजी करने आए, उर्विल ने पहली ही गेंद पर जबरदस्त छक्का लगाया और 78 गेंदों में अपना शतक पूरा किया। एक शानदार, धैर्य और आक्रामकता से भरी पारी। स्कोर अब 31 ओवर में 2 विकेट पर 184 रन था। गुजरात की जीत की उम्मीदें पहले से ज्यादा मजबूत दिखने लगी थीं, लेकिन क्रिकेट का खेल यहीं अपना रंग दिखाता है। 37वें ओवर में शार्दुल ठाकुर गेंदबाजी करने आए और मैच का रुख बदल दिया। दूसरी गेंद पर उनकी आउटस्विंगर ने उर्विल पटेल को चकमा दिया और वह 104 रन बनाकर कैच आउट हो गए। उर्विल का विकेट गुजरात के लिए झटका था, लेकिन इससे भी बड़ा झटका अगली ही गेंद पर लगा सौरव चौहान LBW आउट हो गए। 2 गेंदों में 2 विकेट और मुंबई फिर मैच में पूरी तरह वापस। इसके बाद बल्लेबाजी करने आए चितन राज और अमित देसाई। दोनों ने शुरुआत में काफी सुलझा हुआ खेल दिखाया। चितन ने 35वें ओवर में सुंदर रिवर्स स्वीप से चौका लगाया और अमित ने बैकफुट पंच से रन जुटाए, लेकिन 42वें ओवर में तुषार देशपांडे की यॉर्कर अमित देसाई के पैड और स्टंप दोनों ले गई। अंतिम ओवरों में गुजरात की पारी दबाव में आ गई। चितन राज ने जरूर 45 गेंदों में 38 रन बनाए, लेकिन दूसरे छोर से कोई बल्लेबाज टिक नहीं पाया। रन बढ़ाने के प्रयास में विकेट गिरते गए और अंत में गुजरात अपनी पारी 50 ओवर में 305 रन 8 विकेट पर समाप्त कर बैठी। मुंबई ने यह मुकाबला 29 रनों से जीत लिया। शुरुआत भले ही गुजरात ने तूफानी की हो, लेकिन मिडल ओवरों में हुए नुकसान ने उनकी चेस को पटरी से उतार दिया।